बच्चों आज के कॉन्सेप्ट वाया क्वेश्चन के सेगमेंट में हमारा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट z-1 इक्वल टू मॉड में z+1 इक्वल टू z-i। बेसिकली हमें ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नंबर्स बताने जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये तो बेटा आपको कंफर्म है कि मॉड में अगर आपके पास लिखा हुआ है मॉड में z1 माइनस z2, तो ये बेसिकली क्या बताता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स z1 एंड z2। अब देखिए बेटा हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मान लीजिए क्वेश्चन ये लिख दिया मॉड में z माइनस z1 इक्वल टू z माइनस z2 इक्वल टू z माइनस z3। तो बेसिकली z की z1 से डिस्टेंस इक्वल है z की z2 से डिस्टेंस, z से z3 की डिस्टेंस। कहने का मतलब है z की डिस्टेंस z1 z2 z3 तीनों से इक्वल है। अब देखिए बेटा किसी भी पॉइंट की 3 पॉइंट से डिस्टेंस अगर इक्वल निकल के आ रही है तो क्या केस बन सकता है। अब देखिए बेटा 3 पॉइंट है, उन 3 पॉइंट से पास करने वाला हम एक यूनिक सर्किल बना सकते हैं और इस सर्किल का जो सेंटर होगा उसकी तीनों पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होगी, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे बेटा, रेडियस हो जाएंगे। और 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्किल यूनिक होता है, ये कन्फर्म है, आप पहले से जानते हैं। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो z1 z2 z3, तो बेसिकली अगर हमारे पास एक सर्किल है और ये 3 पॉइंट्स हैं, ये हमने मान लिया कहीं पर भी लिख लेते हैं, ये मान लिया हमने z1 z2 और ये बेटा हमारे पास है z3। दैट मीन्स a z1, इसको नाम दिया हमने b z2 c z3। तो बेसिकली 3 पॉइंट से 3 वर्टिसेस है, इससे जो हमारा ट्रायंगल बना, उस ट्रायंगल का जो सर्कम सर्किल है उसका सेंटर क्या होगा, उसका सेंटर होगा z, यानी z पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। z पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उसकी क्या होगी, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस, दैट मीन्स ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस इक्वल होगी। यानी जो पॉइंट हमारा z होगा, z विल बी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। यानी z पॉइंट का लोकस की बात करते हैं तो z पॉइंट क्या होगा, ट्राइंगल ABC। ABC क्या है, जिनके वजह से ABC कोऑर्डिनेट से z1 z2 z3, इसका क्या हुआ, ये ट्राइंगल बना बेटा, इसका हमने सर्कम सर्किल बनाया और इसका जो सेंटर हुआ वो z हुआ। दैट मीन्स अब इसी लॉजिक पे आप यहाँ पे देखिए बेटा, तो जो ये बेसिकली चीज़ लिखी है हम इसको एक लाइन थोड़ा बढ़ा के लिख दे रहे हैं ताकि आपको सहूलियत रहे समझने में। ये मॉड में z माइनस 1 प्लस 0 आयोटा लिखा हुआ है, ये मॉड में z माइनस 1 प्लस 0 आयोटा, ये क्या लिखा बेटा, मॉड में z माइनस 0 प्लस आयोटा। यानी आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो हमारे पास पॉइंट A क्या हो गया, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट 1,0, पॉइंट इसको B मान लेते हैं तो B का कोऑर्डिनेट बेटा -1,0 और पॉइंट C है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या गया बेटा 0,1। अगर हम इसको बना के देखें बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस, हम इसको रियल और इमेजिनरी एक्सिस यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन में बना के देखते हैं। ये बना लिया हमने। ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, इसको आपने अगर A माना दैट मीन्स 1,0, ये पॉइंट आपने B ले लिया बेटा B -1,0 और एक पॉइंट C दैट मीन्स 0,1। तो ये 3 पॉइंट्स होता है जो हमारे पास क्या बना बेटा, एक ये अब आप समझ ही गए होंगे बेटा z पॉइंट कहाँ लाई करेगा, z पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, इस जगह पे। आप यहाँ पे डिस्टेंस है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ भी 1 यूनिट। तो z पॉइंट क्या हो गया, इस सर्किल का, ये सर्किल कौन है, इस ट्राइंगल का सर्कम सर्किल और इसका सेंटर।
बेसिकली इसको बताने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको स्पेसिफाई करने के लिए मैंने डायग्राम बना के दिखाया, पॉइंट ए, बी और पॉइंट सी। आपके दिमाग में सीधे तौर पर आप एक बात बैठा लीजिए कि अगर आप कभी ऐसा लिखा देखें मॉड में z माइनस z1 इक्वल टू z माइनस z2 इक्वल टू z माइनस z3, तो आप समझ लीजिए कि z क्या होगा, z सरकम सेंटर होगा और सरकम सेंटर यूनिक होता है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आया था, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नंबर कितना होगा बेटा, केवल 1। क्या होगा बेटा, 1। तो इसका आंसर 1 आया। और ये पॉइंट क्या है, ये होगा सरकम सेंटर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। हम जब कोई भी पॉइंट उठाएंगे, कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे, उससे संबंधित पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपके पास ऐसा लिखा है तो आप बिना कुछ सोचे हुए समझे सीधे आप लगा दीजिए कि वो सरकम सेंटर होगा। सरकम सेंटर यूनिक होता है बेटा, इकलौता पॉइंट होता है। क्लियर? ओके बेटा, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? कहीं से आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, हम आपकी चीज़ों का रिस्पांस देंगे। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में शेयर करें ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ते रहें। ओके, बाय बाय।